बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, जो कि हमारे जो ट्यूमर्स को कंट्रोल करने के लिए एक तो आप हायर डोज़ ट्यूमर को दे सकते हैं। जब आप ज़्यादा डोज़ रेडिएशन की देंगे उस ट्यूमर को, तो उसको किल होने की शक्ति ज़्यादा हो जाएगी। भारत में हर साल कैंसर के 14 लाख नए मरीज सामने आने के कारण एआरटी जैसी तकनीक अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो परिणामों में सुधार करके बेहतर जीवन प्रदान कर सकती है। कैंसर के सभी मामलों में सिर और गले के कैंसर लगभग 30% हैं। वहीं महिलाओं को आमतौर से सर्विकल कैंसर और स्तन कैंसर होता है। लखनऊ में हाल ही में आयोजित की गई प्रायोगिक वर्कशॉप और वैज्ञानिक सिंपोजियम भारत में ऑन्कोलॉजी के परिवेश में एआरटी का विस्तार करने के इलेक्टा के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्टा कनेक्ट नामक इस कार्यक्रम में अप्लाइड अपस्किलिंग वर्कशॉप, विशेषज्ञों द्वारा लेक्चर, पैनल वार्ताओं का आयोजन हुआ और एआरटी द्वारा किए जा रहे इलाज का लाइव प्रदर्शन किया गया। समय की बात करूँ तो अन्य थेरेपी के हिसाब से ये जो थेरेपी है वो कितना समय लेती है और कितनी मतलब इसको कितना देखी जाती है अदर थेरेपी। देखिए, इसमें समय तो कुछ ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि जो मरीज़ का जो ट्यूमर जैसे-जैसे छोटा होता रहता है, वैसे-वैसे हम अपना नया प्लान उसमें प्लान करते हैं और साथ में उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हो जाता है। तो उसमें आपको समय थोड़ा ज़्यादा लगता है। लेकिन चूँकि इसमें आजकल एआई सब इनबिल्ट किया गया है, जिसमें आपको अगर यही काम आप करते, तो आपको 2 से 3 दिन का समय लगता है और जिसके लिए आपको 15 से 20 मिनट के समय में आप एडॉप्टिव रेडियोथेरेपी कर सकते हैं। ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। कॉस्ट का हमको अभी आइडिया नहीं है इसका क्या कॉस्ट है, क्योंकि भारत में कुछ मशीनें लगी हैं, तो अभी कॉस्ट का नहीं पता है। कॉस्ट जैसे भी इसका पता चलेगा कि जैसे ज़्यादा जगह-जगह लगना शुरू हो जाएगा तो कॉस्ट पता चल जाएगा। हमें हमें इसका कॉस्ट का भी नहीं पता है कुछ। देखिए, ये बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, जो कि हमारे जो ट्यूमर्स को कंट्रोल करने के लिए एक तो आप हायर डोज़ ट्यूमर को दे सकते हैं। जब आप ज़्यादा डोज़ रेडिएशन की देंगे उस ट्यूमर को, तो उसको किल होने की शक्ति ज़्यादा हो जाएगी और अगर बेटर ट्यूमर कंट्रोल हो सकता है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो सकती है, क्योंकि हम साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम करते हैं। अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स कम कर दें कैंसर ट्रीटमेंट के, तो उससे बहुत बढ़िया लाइफ हो जाती है। थैंक यू। शुरू करूँ? हाँ। सर इलेक्ट्रा भारत कैंसर जो मरीज है उनके एडॉप्शन रेडिएशन थेरेपी में काफ़ी फेमस जा रहा है। किस तरह के स्टेज में फुल देखिए, अडैप्टिव रेडियोथेरेपी जैसे कि अभी आपने चर्चा में भी सुना, ये एक नई विधा है जो कि पिछले कुछ सालों से इस्तेमाल करी जा रही है, जिससे कि जो भी हम विकिरण चिकित्सा यानी कि रेडियोथेरेपी द्वारा इलाज करते हैं कैंसर का, उसमें हमारे दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। एक तो ये है कि जो ट्यूमर है उसको हम कितना ज़्यादा ख़त्म कर सकते हैं या पूर्णता से उसको नष्ट कर सकते हैं, और उसी समय जो रिएक्शंस मरीज को होते हैं, जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, एक आम जानकारी है, सभी लोगों को पता है कि लोग बहुत डरते हैं रेडियोथेरेपी कराने से क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसको कम करने की दिशा में ये एक नवीन प्रयास है और इसमें बहुत हद तक जो है कामयाबी मिलती है अडैप्टिव रेडियोथेरेपी द्वारा, जिसमें कि हम जब ट्यूमर जैसे-जैसे छोटा होता जाता है, तो हम अपने जो प्लानिंग ट्रीटमेंट वॉल्यूम्स हैं उनको कम करते जाते हैं। इससे क्या होता है, जो अगल-बगल में नॉर्मल जो ऊतक होते हैं वो रेडिएशन के दुष्प्रभाव से बहुत हद तक बच जाते हैं। इसके अलावा हम ट्यूमर को घेरने के लिए बहुत उच्च मात्रा में रेडिएशन वहाँ पर पहुँचा सकते हैं। हमने देखा जाता है जो कैंसर एडवांस स्टेज पर पहुंचते हैं तब उसके बारे में पता चलता है। जी। ये थेरेपी कितनी कारगर है? देखिए, ये एडवांस स्टेजेस में भी कारगर होना चाहिए, क्योंकि इसका जो हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि हम ट्यूमर को छोटा करें और छोटा करके हम उसको फिर ख़त्म करें। तो अब ये है कि हर चीज़ की अपनी एक सीमा होती है, लेकिन बहुत एडवांस स्टेजेस तक में भी ये उपचार जो है वो कारगर है, जैसे कि विकिरण की पहले से मौजूद विधाएँ हैं। ये अभी जो इसका उपयोग जो सबसे ज़्यादा समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें 2 चीज़ें देखती हैं कि हमें साइड इफ़ेक्ट्स को, दुष्प्रभाव को कम रखना है और ट्यूमर को ख़त्म करना है।
तो अभी इसका जो मुख्य उपयोग जो देखा जा रहा है वो मुंह के कैंसर में, गले के कैंसर में, प्रोस्टेट कैंसर में, गर्भाशय ग्रीवा जिसको हम लोग यूट्राइन सर्विक्स कैंसर कहते हैं उसमें, एंडोमेट्रियम कैंसर खासकर पोस्ट ऑफ एंडोमेट्रियम कैंसर, इन सब जगहों पे इसका उपयोग ज़्यादा देखा जा रहा है। और हमारे प्रदेश में इस भाग में ये सारे कैंसर बहुतायत से पाए जाते हैं।